नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको देश, दुनिया और साथ ही प्रदेश की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। अखिलेश यादव से करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात के बाद जयंत चौधरी का बयान सामने आया। चौधरी ने कहा कि मुलाकात काफी अच्छी रही है, हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, जल्द ही सारी बातों का ऐलान किया जाएगा। बीएचपी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया का आज दिल्ली में निधन हो गया। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे डालमिया ने सुबह 9:38 पर अपने आवास पर आखिरी सांस ली। राम मंदिर आंदोलन के अगुवा नेता रहे डालमिया का अंतिम संस्कार शाम को दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। आज से पूरे देश में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है। भाजपा के सभी बड़े नेता देश भर में कुल 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4 दिनों के अपने इस अभियान के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलने की तैयारी कर रही है। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन करेगी। यूपी के जनता भाजपा को भरपूर समर्थन देगी। 2019 में यूपी में 73 से 74 सीट हो जाएगी। वहीं मायावती और अखिलेश के वादाखिलाफी के आरोप पर नड्डा ने कहा कि अखिलेश और मायावती अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं। बीजेपी आंकड़े के साथ मौजूद है, आंकड़ों से सब कुछ साफ है। गोरखपुर दौरे पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने वीर सपूतों को नमन कर श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। शहीदों के परिवार को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि एक सैनिक और संत की एक गति होती है, दोनों मातृभूमि को समर्पित करते हुए सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। फिरोजाबाद में सरकारी खजाने के बंदर बाट की खबर सामने आई है। पैसों का घपला प्राइमरी स्कूल के लिए खरीदे गए फर्नीचर में किया गया। जांच में पता चला कि फर्नीचर की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं थी और बेसिक शिक्षा विभाग ने बगैर जांच पड़ताल के पेमेंट भी कर दिया। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के अलावलपुर के रहने वाले एक युवक थ्रेसर में फंस जाने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक धर्मेंद्र खेत में ट्रैक्टर से सरसों थ्रेसरिंग का काम करने गया हुआ था, जहां सरसों थ्रेसर ने फंस जाने के कारण उसे यहां हाथ से धकेलने लगे। ये जो थ्रेसर है ये फंस गया था, तभी हादसे का शिकार युवक हुआ और उसकी मौत हो गई। मेरठ में वकीलों ने एसएसपी कार्यालय में घुसकर हंगामा किया, साथ ही चैम्बर में नारेबाजी भी की। कचहरी परिसर में एक वकील पर जानलेवा हमला हुआ। साथ ही वकील पर हमले से नाराज वकीलों ने एसएसपी कार्यालय में हंगामा किया। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वकील नाराज हैं। लखीमपुर खीरी में घने कोहरे के चलते गोला दिल्ली मार्ग पर एक रोडवेज बस की ओर मारुति वैन के आने से जबरदस्त टक्कर हुई है। दोनों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिसमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर हादसे के बाद रोडवेज बस का ड्राइवर बस को लेकर मौके से फरार हो गया। मेरठ करनाल हाईवे पर 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता लुईस खुर्शीद सड़क हादसे में घायल हो गई। देर रात अज्ञात ट्रक में लुईस खुर्शीद की गाड़ी को टक्कर मार दी। प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दी गई है। आपको बता दें कि लुईस खुर्शीद पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी है और कांग्रेस से विधायक भी रह चुकी हैं। नोएडा में विज्ञापन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। विज्ञापन के नाम पर डीएनडी ने प्राधिकरण को करोड़ों की चपत लगाई है। दरअसल डीएनडी को 8 साल पहले रोड के किनारे 130 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से विज्ञापन लगाने का टेंडर दिया गया था। अब विज्ञापन का रेट 300 रुपए स्क्वायर फीट हो गया है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से अभी भी डीएनडी प्राधिकरण को 8 साल पुराना रेट ही दे रहा है। बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र के मोहम्मद नगर सुलरा गांव में एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग में झुलसने से 6 मवेशियों की मौत हो गई। इसके साथ ही घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के शहीद पथ पर देर रात वाहनों की टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से 3 ट्रकों में आग लग गई, जिसमें एक ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जल गए। अब तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
के गजरौला में देर रात लेखपाल के परिवार को बदमाशों ने तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया और 1 लाख की नकदी, लाखों रुपए के साथ जेवरात लेकर फरार हो गए। लूट के बाद ये परिवार सदमे में है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी है। अयोध्या नगर निगम के टैक्सी स्टैंड के ठेकेदारों के गुर्गों द्वारा नगर निगम क्षेत्र के बाहर हाईवे पर धड़ल्ले से वसूली जारी है। वसूली का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से हाईवे के सर्विस रोड पर ट्रक और टैक्सियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। शाहजहांपुर में थाना सदर बाजार के जेल कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब जेल पुलिसकर्मियों के घर दबंगों ने फायरिंग कर दी। यही नहीं, फायरिंग से पहले घर में घुसकर महिलाओं के साथ साथ पुलिसकर्मी को पीटा भी गया, जिसकी वजह से कॉलोनी में दहशत फैल गई है। इस मामले में पुलिस ने जेल बंदी आशीष समेत 8 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोजी रोटी के चक्कर में सऊदी अरब गए आजमगढ़ के 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। तीनों मृतकों में से 2 सगे भाई हैं। हत्या की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है। तीनों मृतक आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के बासूपार बनकट गांव के रहने वाले थे। तीनों लोग सऊदी के रियाद शहर में रह रहे थे। अलीगढ़ के भर्ती थाना देहली गेट क्षेत्र के मथुरा बाईपास पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें हिस्ट्री शीटर भूरा पुलिस की गोली से घायल हुआ। इनामी बदमाश भूरा लूट की कई घटनाओं में वांटेड था। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती थाना देहली गेट क्षेत्र के मथुरा बाईपास की ये घटना है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के एक पार्किंग में खड़ी कार से चोरों ने बैटरी गायब कर दी। घटना तड़के सुबह की बताई जा रही है। चोरी की ये पूरी वारदात पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिजनौर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर युवक को जमकर पीटा। युवक पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप था। युवक ने दबंगों की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पूरा मामला शेरकोट थाना इलाके के भगोता इलाके का है। टिहरी दौरे पर गए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 221 करोड़ से ज्यादा की 89 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम के साथ टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम आज अटल आयुष्मान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। टिहरी में सीएम से मिलने कई आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। जनसभा के दौरान अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता सीएम को अपना ज्ञापन देना चाहती थी। आरोप है कि पुलिस ने आशा कार्यकर्ताओं से बदसलूकी भी की। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। हालांकि नैनीताल में सुबह निकली हल्की धूप से मौसम साफ हुआ है और ठंड से राहत मिल रही है, लेकिन पर्यटन कारोबारी इस उम्मीद में है कि जल्द बर्फबारी होगी और कारोबार बढ़ेगा। चमोली में मौसम के बदले मिजाज का असर देखने को मिल रहा है। यहां निचले इलाकों में हल्की धूप देखने को मिल रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के बदले मिजाज से बर्फबारी की उम्मीद है। वहीं निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ने का अनुमान है। बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद पिथौरागढ़ का मौसम सुहावना बना हुआ है। यहां उच्च हिमालय क्षेत्र की चोटियां बर्फ से पट गई हैं, वहीं निचले इलाकों में धूप खिली हुई है। सुबह और शाम को अभी भी खासी ठंड है, लेकिन दिन का मौसम हर किसी को लुभा रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं को हवाई सेवा से जोड़ने का एक और सपना साकार होने जा रहा है। 17 जनवरी से देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच फ्लाइट शुरू होंगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। उड़ान योजना के तहत देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर के बीच फ्लाइट गुरुवार से शुरू हो रही है। गुरुवार को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए 9 सीटर विमान सुबह 9:30 बजे उड़ान भरेंगे। हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके से स्मैक तस्करी के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार किए गए। तीनों से 70 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी बाजारी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि तीनों युवक स्मैक तस्करी में शामिल हैं और यूपी के बहेड़ी से स्मैक लाकर हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में बेचते थे। खनन माफियाओं के 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी और तलवारबाजी की घटना के बाद अब जिले में होने वाले अवैध खनन पर सख्ती से अंकुश लगाने के जिला प्रशासन की कवायद शुरू कर दी है। जिले के
बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज और पंतनगर के खनन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, वन और खनन विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। विश्व के नक्शे पर अपनी एक विशेष पहचान रखने वाला ऋषिकेश आबादी के बोझ से परेशान है और अनियोजित विकास ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। यहां पार्किंग की सुविधा के अभाव में लोग वाहन सड़कों पर ही खड़े कर देते हैं। वहीं अतिक्रमण और पार्किंग की सुविधा नहीं होने से हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। मसूरी शहर की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन और लोक निर्माण विभाग सड़कों को ठीक करने के लिए गंभीर नहीं है। शहर के टिहरी बाईपास रोड में बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। साथ ही कैंपटी रोड, हरनाम सिंह रोड, बार्लोगंज रोड, स्प्रिंग रोड जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खटीमा में गन्ना विकास समिति के कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जा रही है। आक्रोशित कर्मचारियों ने आज गन्ना विकास समिति कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और 8 महीनों के वेतन के साथ पीएफ का पैसा देने की भी मांग उठाई। चंपावत जिले में लोहाघाट और चंपावत शहर से हटकर बाईपास बनाने की लोगों की मांग पूरी होते दिख रही है। बाईपास बनने से जहां शहर में लग रहे जाम से लोगों को निजात मिलेगी, वहीं एनएचआई अधिशासी अभियंता के अनुसार जिले में 2 जगह 19 किलोमीटर बाईपास का प्रस्ताव दिया गया है। दोनों बाईपास की डीपीआर 335 करोड़ रुपए है। प्रदेश में अपनी कई मांगों को लेकर पेयजल कर्मचारी अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध के दौरान कर्मचारी काम धंधा ठप न करके गले में तख्ती डालकर काम कर रहे हैं, वो भी जमकर। कर्मचारियों का कहना है कि इन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते कई परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बागेश्वर के सरयू बगड़ में राजनीतिक पंडाल सजे। 1921 में कूली बेगार आंदोलन के बाद से ही सरयू बगड़ में राजनीतिक पंडाल सजते आए हैं। इन पंडालों से राजनीतिक दल लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। इस बार राजनीतिक पंडालों में भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी और बसपा के नेताओं ने अपनी बात रखी। कोटद्वार में चीड़ के पेड़ों की भरमार को देखते हुए ग्रामीणों को चीड़ के पत्तों से विद्युत उत्पादन के बारे में जानकारी दी जा रही है। हर साल जंगलों में लगने वाली आग और जंगली जानवरों समेत ग्रामीणों को हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने पिरूल नीति बनाई है, जिसके तहत चीड़ के पत्तों का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। उत्तरकाशी में प्रदेश का राज्य वृक्ष बुरांश इन दिनों अपना सौंदर्य बिखेर रहा है। जलवायु परिवर्तन और शीतकाल में देर से बारिश होने के चलते बुरांश का फूल समय से पहले खिल रहा है। जानकार और पर्यावरण प्रेमी इसे जलवायु परिवर्तन का खतरा मान रहे हैं, जिससे कई वनस्पति विलुप्त होने के कगार पर हैं। अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की मिल रही शिकायतों पर मंगलवार शाम जिलाधिकारी दीपक रावत ने ज्वालापुर क्षेत्र के कई अल्ट्रासाउंड सेंटर और निजी अस्पतालों पर छापेमारी की। इस दौरान ज्वालापुर क्षेत्र में एक बीएएमएस डॉक्टर के क्लिनिक को भी अनियमितता पाए जाने पर सील किया गया। डीएम की इस कार्रवाई से आईएमए हरिद्वार में काफी रोष है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होंगी। इसके साथ ही सेमेस्टर परीक्षाओं को 15 मई शुरू करने का फैसला विश्वविद्यालय ने लिया है। कार्यक्रम के अनुसार पीएचडी प्रवेश परीक्षा को 17 मार्च को कराने का कार्यक्रम है। साथ ही बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षा 31 मार्च को होगी।